आज मैं वन ऑफ द मॉडर्न ग्रेट बैट्समैन बाबर आज़म के बारे में बात करना चाहता हूँ कि बाबर आज़म हमारा पाकिस्तान का एक ऐसा स्टार प्लेयर है, ऐसा स्टार बैट्समैन है, ऐसा मॉडर्न डे क्रिकेट का सुपर स्टार है कि जिसको वर्ल्ड क्रिकेट प्रेज़ करती है। रिकी पॉन्टिंग जैसे आइकॉनिक प्लेयर ये कहते हैं कि बाबर आज़म्स बेस्ट हैज़ येट टू कम एंड अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स ही हैज़ बीन सो गुड। अगर आप इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स की बात करें, नसीर हुसैन है, माइकल वॉन है, यू नेम इट, एवरी ग्रेट प्लेयर हैज़ प्रेज्ड बाबर आज़म्स टैलेंट एंड व्हाट ही हैज़ अचीव सो फार एट सच अ यंग एज। बाबर आज़म का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इस वक्त उनका सबसे ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, जिस फास्टेस्ट इस वक्त अगर हम देखें तो बाबर आज़म का फास्टेस्ट स्कोर करने का उनके माइलस्टोन्स का भी इस वक्त रिकॉर्ड है कि वो बहुत तेज़ी से, बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो एक बात तो दोस्तों तय है कि बाबर आज़म और विराट कोहली का कंपैरिजन नहीं बनता इस वक्त। इसलिए नहीं बनता क्योंकि विराट कोहली ने 2 गुना ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं बाबर आज़म के साथ। तो ये जो कंपैरिजन गेम है ये तो होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये तो भला हो कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, जब सचिन तेंदुलकर थे, इंज़मामुल हक थे, ब्रायन लारा थे, नहीं तो हर वक्त यही डिबेट चलती रहती कि जी इंज़माम सचिन से बेहतर हैं या सचिन इंज़माम से बेहतर हैं या लारा तेंदुलकर से बेहतर हैं या तेंदुलकर लारा से बेहतर हैं या पॉन्टिंग जो हैं वो ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं। तो उनको तो खैर फिर भी कंपेयर किया जा सकता है और किया जा सकता था क्योंकि चारों ने ऑलमोस्ट आगे पीछे एक दूसरे के साथ कैरियर स्टार्ट किया था। लेकिन विराट कोहली जो हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं बाबर आज़म से, और जब बाबर आज़म ख़ुद इन बातों को वो कह चुके हैं कि यार मेरा कंपैरिजन नहीं बनता और मैंने तो सीखा है विराट कोहली से या दूसरे जो हैं वो सीनियर प्लेयर से, और विराट कोहली ख़ुद ये बात कह चुके हैं कि बाबर आज़म जो है ये probably he is the best batsman around at this level, at this stage. सो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये जिस बात का अफसोस होता है वो ये होता है कि हमारे यहाँ नेशन में या हमारी साइड से आप मीडिया ले लें या मैं हर एक को नहीं कह रहा, या फैंस ले लें, कुछ हलकों को कह लें कि वो क्यों इतना ज़्यादा बाबर आज़म को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वी आर ऑलवेज़ लुकिंग टू पिन पॉइंट फॉल्ट्स to one of the greatest batsmen of the modern day cricket at this stage. So he is an exceptional player. हमें फ़ख्र होना चाहिए, हमारा इतना स्टार प्लेयर है यार। इतने अरसे बाद तो ऐसा बैट्समैन मिला है, इंज़मामुल हक के जाने के बाद या यूनस खान के जाने के बाद, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट बैट्समैन हमें मिला है? बाबर आज़म मिला है, जिसके टैलेंट को यूनानिमसली एक्सेप्ट किया जा रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, और शॉर्टर फॉर्मेट में, ओडीआई फॉर्मेट में और T20 फॉर्मेट में तो ही हैज़ मल्टीपल टाइम्स ही हैज़ प्रूव्ड हिज वर्थ। और टेस्ट क्रिकेट जो हमें इतनी मिलती नहीं है, वरना मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आज़म टेस्ट का भी उतना ही अच्छा प्लेयर है, बल्कि टेस्ट का ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। और वॉच आउट फॉर हिम इन द वर्ल्ड कप। जैसे रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि हिज बेस्ट हैज़ येट टू कम। सो वी आर होपिंग कि वर्ल्ड कप वो एक स्टेज होगी जहाँ पर बाबर आज़म बेस्ट विल कम आउट एंड ही विल वंस अगेन प्रूव टू द क्रिकेटिंग वर्ल्ड कि ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन अराउंड। अगर हम विराट कोहली से कंपैरिजन करें, हम नहीं कर सकते। दोनों का डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले है। अगर दोनों एक लीग के भी होते हैं ना, लाइक दोनों का एक जितना एक्सपीरियंस होता, दोनों का स्टाइल ऑफ प्ले डिफरेंट है। विराट कोहली जो हैं उनका ज़्यादा रोल ये रहा है कि वो मैचेस फिनिश करते हैं, मैचेस जितवाते हैं, और बाबर आज़म का रोल दूसरी तरह का है कि वो रन्स स्कोर करते हैं और टीम को मुश्किलात से निकालते हैं। सो विराट कोहली से उनका कंपैरिजन इस लिहाज से नहीं बनता कि दोनों का एक्सपीरियंस भी मैच नहीं कर रहा। एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, दूसरा काफ़ी जूनियर है, एंड ही इज़ प्रोग्रेसिंग रैपिडली। आप ये कह सकते हैं कि बाबर आज़म इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार वो अभी जो हैं वो अगर फैब 5 है या फैब 4 है तो उसमें वो नंबर 1 है। रैंकिंग्स की बात की जाए
ही इज़ द नंबर 1 बैट्समैन। सो अगर हम रैंकिंग्स की भी बात कर लें सो वो भी टॉप पर हैं। सो वाई वी शुड नॉट कॉल हिम द नंबर 1 बैट्समैन। मैं सिर्फ कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ कि ये कंपैरिजन अनफेयर है। अगर वो एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि दूसरे साइड से बॉर्डर से ये बात आती है कि जी वो मीनूस के ख़िलाफ़ चल रहे हैं और एसोसिएट टीम्स के ख़िलाफ़ चल रहा है। दैट इज़ समथिंग जिसकी कोई बेसिस नहीं है। बाबर आज़म इज़ अ टॉप प्लेयर और बाबर आज़म ने परफॉर्म किया है अगेंस्ट द टॉप टीम्स। यू नेम इट, साउथ अफ्रीका जाके भी परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म किया है, वहाँ सेंचुरी स्कोर की है और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन टॉप पेस अटैक उन्होंने परफॉर्म किया है। सो जब रिकी पॉन्टिंग ये बात कर रहे हैं, विराट कोहली ये बात कर रहे हैं, तो और नसीर हुसैन बात कर रहे हैं, माइकल वॉन बात कर रहे हैं, इवन वसीम अकरम बात कर रहे हैं, सो पीछे क्या रह जाता है फिर। सो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर अराउंड एंड हमें उनको बैक करना चाहिए फॉर द वर्ल्ड कप। एंड I think he will be one of the highlights of this upcoming World Cup 2023, and we should back our captain and we should back our team.